अगर आप किसी ऐसे मीटर की तलाश के अंदर हैं जिसको कैरी करना इंतहाई आसान हो, मतलब आप उसको अपनी पॉकेट के अंदर भी रख सकते हो, अपने बैग के अंदर भी उसको कैरी कर सकते हो, या किसी भी जगह पर आप उसको आसानी के साथ कैरी कर सकते हो। इसके अलावा बजट फ्रेंडली भी हो, मतलब यानी कि सस्ता हो, और उसकी एक्यूरेसीज जो है वो भी कमाल की हो। तो हाजिर है ये एनएन का मल्टी पेन मीटर। तकरीबन हर घर की ये जरूरत है। जो इंस्टॉलर हजरात हैं उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज है, और जो नॉर्मल एक घर का बंदा है उसके लिए भी ये काम की चीज है। आपने वोल्टेजेस चेक करने हो, एसी वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेजेस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, तो उसके लिए एनएन का ये मल्टी पेन मीटर इंतहाई जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। फ्रेंड्स, एनएन का जो ये मल्टीमीटर है ना, 8 खूबियों के साथ है। इसके अंदर आप एसी वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेजेस, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी, कैपेसिटेंस, नॉन कॉन्टेक्टेबल वोल्टेजेस, रेजिस्टेंस, इसके अलावा एनवायरमेंटल टेम्परेचर और लाइव वायर डिटेक्शन, ये सारे खूबियां इस मीटर के अंदर हैं। किस तरीके के साथ काम करता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बात कर लीजिए कहीं का मिलेगा कहाँ से, तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारी वेबसाइट www.bijliwalabhai.com एड्रेस शो हो रहा होगा। इसके सर्च बार में आप लिखेंगे ना एनएन मल्टी पेन मीटर, तो आपको ये शो हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि भाई किस जगह से आप बिलोंग रखते हैं, तो हम रहीमिया खान से ताल्लुक रखते हैं। गुलशन उस्मान में हमारी शॉप है। कोई भी साथी अगर विजिट करना चाहे तो वो विजिट कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग में हम लोगों को जो है बॉक्स नजर आता है जिसपे यहाँ पर लिखा हुआ है मिनी पेन मल्टीमीटर। ये देखें, यहाँ पर जो है ना इसका मॉडल लिखा हुआ है A3008, और इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है एक यूज़र मैनुअल। उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर ये एक हमारा पेन मीटर। इसके साथ साथ हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये इसकी एसेसरीज़ और ये इसकी एक अदद प्रॉब। फ्रेंड्स, अगर हम इसके डिस्प्ले की बात कर लें तो बहुत ही खूबसूरत और टीएफटी पैनल है। टीएफटी का मतलब ये हो गया कि भाई जाहिर बात है एलसीडी नहीं है, तो आप इसको डिफरेंट एंगल्स से जब देखेंगे तो आपको हर एंगल से जो है वो व्यू बहुत ही खूबसूरत और पूरा का पूरा नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप साइड से देख रहे हैं तो आपको डिजिट्स नजर नहीं आ रहे, इस तरह नहीं होगा। तो टीएफटी पैनल है, जो डिस्प्ले है इसका वो इंतहाई खूबसूरत है। फ्रेंड्स, एसेसरीज की बात कर लीजिए तो आपको सारी स्क्रीन के ऊपर जो है 7 एसेसरीज शो हो रही होंगी। अच्छा, यूँ है कि भाई नॉर्मल अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो उस सूरत हाल में ये इसी तरह ही रहे। अगर आपने किसी जगह पर इसको टच करना है प्रॉपरली तो उस सूरत हाल में आपको जो है ना वो ये उतारना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसको यहाँ पर लगा रहने दूं और मैं सॉकेट के ऊपर अगर टच करना चाहूँ तो वो नहीं, मेरे से टच नहीं होगा। उस सूरत हाल में आपको जो है ना ये इसकी जो रबड़ है इसको उतारना होगा, जो कि आप हल्का सा यूं ट्विस्ट करके घुमाएंगे तो ये उतर आएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप अपनी बाकी की एसेसरीज लगा सकते हैं। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उतार लेना है, और अपनी जरूरत के मुताबिक अगर आप लंबी पिन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और अगर छोटी पिन लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, बारीक पिन या जो भी आप चाहें। फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल वगैरह के अंदर किसी चीज़ को इस्तेमाल करें तो वहाँ पर छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं, तो उस सूरत हाल में आपको ऑब्वियसली ये वाली पिन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना बारीक होती है काफ़ी। तो ज़रूरत के मुताबिक आप अपनी कोई सी भी जो एसेसरीज है ना इसके यहाँ पर लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है ना AAA की जो बैटरी है वो इंसर्ट करनी होगी। ये सेल, जिसको पेंसिल सेल भी हम लोग कहते हैं, वो इसके अंदर आपने लगा लेना है। लगा लेने के बाद आप इसका जो है वो कवर इसको बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इस जगह के ऊपर यहाँ पर मेंशन है कि आप जो है ना इसमें क्या क्या चीज़ें जो है मेजर कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज की जो रेंज है वो तो इंतहाई कमाल की है। 0.8 वोल्ट से लेके आप 1000 वोल्ट डीसी तक इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। एसी वोल्टेज जो है वो 8 वोल्ट से लेके 700 वोल्ट तक। 700 वोल्ट का मतलब यही हुआ कि अगर आप 3 फेज में एसी वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, जो कि तकरीबन 440 वोल्ट होते हैं, वो भी आप मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप फ्रंट पे देखेंगे तो आपको 3 बटन्स देखने को मिलेंगे। ये पहला रेड वाला पावर ऑन ऑफ का भी है। इसके अलावा होल्ड, अगर आपने रीडिंग्स जो है होल्ड करनी है तो होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कुछ फीचर और हैं, जैसे आपने यहाँ पर इसके फ्रंट पे लाइट है, लाइट को ऑन करना है, अंधेरे के अंदर काम करना है, या फिर आपने अगर नॉन कॉन्टेक्टेबल वोल्टेज वाले फीचर इस्तेमाल करने हैं तो आप इस बटन को प्रेस करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद ही बताएगा कि भाई एसी वोल्टेज चेक हो रहे हैं, डीसी वोल्टेज चेक हो रहे हैं, रजिस्टर चेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो बताएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल है ना वो यही है कि मैं तो इसको मैनुअली इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे मैनुअली चीज़ें जो है ना वो आसान लगती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम इसको क्या करते हैं कि ये साथ में जो इसकी एसेसरीज आई हुई है प्रॉब्स, ये प्रॉब्स जो है ना ये आपकी पॉकेट में सुई जो है वो चुभ ना जाए, इस वजह से इसके ऊपर सेफ्टी एक रबड़ है, इसको आपने जो है यहाँ से उतार लेना है। इसके अलावा जो इसकी पीछे वाली साइड है प्रॉब की, इसमें भी यहाँ पर एक सेफ्टी रबड़ है, इसको भी आपने यहाँ से उतार लेना है। उतार लेने के बाद आपने सिंपली इसको जो है ना वो यहाँ पर लगा देना है। इस जगह के ऊपर आपने ये लगा देना। अब आपकी टोटल ये 2 बन चुकी हुई हैं। अब 2 के अंदर जो है ना वो आप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, ये ऑटो के ऊपर है। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फ्यूज़ हमारा ठीक है या नहीं। हम दोनों प्रॉब्स को यहाँ पर लगाते हैं। ये देखें, हमें बीप देख के बता रहा है कि हमारा जो फ्यूज़ है वो बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सेल्स हैं। अब हमने डीसी वोल्टेजेस चेक करने हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं टच कर लेता हूँ, यहाँ पर हम लोगों को 1.4 वोल्ट शो करवा रहा है। मैं रीडिंग्स होल्ड का बटन प्रेस करता हूँ, ये होल्ड हो गया हम लोगों का। अब ये देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये 1.4 वोल्टेजेस शो करवा रहा है, रीडिंग्स हमारी होल्ड है। ये देखें, यहाँ पर हम लोगों को शो करवा रहा है कि ये डीसी वोल्टेजेस से होल्ड हुई हुई हैं यहाँ पर, और 1.4 वोल्टेजेस थे हम लोगों को वोल्टेज की वैल्यू इसने बता दी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक 4.7 ओम का रजिस्टर है।
इसकी जो वैल्यूज़ है वो हम चेक कर लेते हैं कि हम लोगों को मीटर जो है वो कितने ओहम शो करवाता है। अब हम इसको जो है वो टच कर लेते हैं और देखते हैं हम लोगों को ये क्या रीडिंग्स जो है वो शो करवाता है। देखिएगा हमने इसको यहाँ पर टच कर दिया, ये देखें 4.7 ओहम जो है वो हम लोगों को यहाँ पर ये शो करवा रहा है। फ्रेंड्स ऑटो मोड के ऊपर ये अब हम एसी के वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं कि हम लोगों को क्या रीडिंग शो करवाता है। तो मैं इसको यहाँ पर जो है ना वो लगा लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें 239.5 वोल्टेजेस हम लोगों को शो करवा रहा है। इसको मैं रीडिंग को होल्ड कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें 239 हम लोगों को एसी वोल्टेज शो करवा रहा है। यहाँ पर ये देखें 8 एसी लिखा आ रहा है, यहाँ पे 239 वोल्ट्स आ रहा है और यहाँ पर वोल्टेजेस लिखा हुआ आ रहा है और इस टाइम वैल्यू जो है हमारी वो होल्ड है। तो ये हमारी एसी वैल्यूज़ भी चेक हो गई हैं। अब जो है ना इसकी मैं आपको मैनुअल जो चीज़ें हैं वो भी सारी जो है वो गाइड कर देता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपने एक मरतबा जो है ना ये रेड वाला बटन जो है ना इसको सिलेक्ट का बटन दबा देना है एक मरतबा। जैसे ही आप दबाएंगे यहाँ पर ये डीसी वोल्टेजेस आ गया, डीसी और यहाँ पर वोल्टेजेस, इसका मतलब है कि अब हम डीसी वोल्टेज जो है ना उसको चेक कर सकते हैं। तो डीसी वोल्टेज चेक करने का तरीका अगेन वही है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फ़र्क इतना है कि अब आपने जो है ना वो इसको सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा आपने ऐसा नहीं करना है कि भाई डीसी के वोल्टेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लें मैनुअली और उसके बाद आप इसको एसी सप्लाई के अंदर जो है ना वो चेक कर रहे हो कि एसी जो है वो ऑटो काम करता है या नहीं। अगर आपने या तो इसको ऑटो के ऊपर रख लें या आप जो है इसको एसी या डीसी मैनुअल सिलेक्ट कर लें। तो अब जो है डीसी के वोल्टेजेस हम मैनुअली जो है वो चेक कर लेते हैं। ये देखें नीचे मैंने प्रॉब लगा दी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको टच किया 1.4 वोल्ट्स हम लोगों को शो हो रहे हैं। अगर हम अपने नेक्स्ट मैनुअल फीचर की बात कर लें, फिर से हम यहाँ पर बटन दबाते हैं तो यहाँ पर एसी वोल्टेजेस आ चुके हैं। एसी वोल्टेजेस जो है वो अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये सिंपली हम इसको जो है ना एक्सटेंशन के अंदर लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ी सी देर आप रुकेंगे और यहाँ पर ये देखें आपको जो है ना वो वोल्टेज हम लोगों को शो हो चुके हैं। 240 वोल्टेज इस टाइम हम लोगों के पास आ रहे हैं। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा जो है नेक्स्ट फीचर वो क्या है। हम यहाँ पर बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर ये हम लोगों को कैपेसिटेंस शो करवा रहा है कि हम कैपेसिटर जो है वो चेक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई कैपेसिटर वगैरह इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो कैपेसिटर मैं आपको चेक नहीं करवा सकता। नेक्स्ट फीचर अगर हम इसका यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट फीचर जो है हम लोगों का कंटिन्यूटी शो करवा रहा है। यहाँ पर आपको एक बदर शो हो रही होगी, इसके जरिए आप तार वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि भाई वो आपस में कंटिन्यूटी है या नहीं। इसको हम यहाँ पर टच करते हैं तो ये देखें बीप आपको शो करवा रहा है, इसका मतलब है कि भाई ये कंटिन्यूटी हमारी ओके है। फ्रेंड्स इससे अगर नेक्स्ट फीचर की बात कर लें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हम लोगों को 27 डिग्री टेम्परेचर शो करवा रहा है। अच्छा मैंने वीडियो में पहले भी अर्ज किया था कि ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस प्रॉब को, इस मीटर को किसी गर्म चाय वगैरह के अंदर या किसी चीज़ के अंदर एंटर करें और आप कहें कि यार इसका टेम्परेचर नहीं आ रहा। नहीं, ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर आपको बताएगा, मतलब रूम टेम्परेचर आपको बताएगा। 27 डिग्री ये आपको यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड शो करवा रहा है। अगला जो फीचर है हम लोगों का वो सेम टेम्परेचर, ये देखें यहाँ पर फ़ारेनहाइट के अंदर है कि 81 फ़ारेनहाइट में हम लोगों को टेम्परेचर शो करवा रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला फीचर है। फ्रीक्वेंसी हमेशा एसी में होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो अब जो है हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको सॉकेट के अंदर मैंने एंटर कर दिया है और यहाँ पर हम लोगों को 49.99 50 साइकिल पर सेकेंड जो है ना वो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा एसी में होती है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो यहाँ पर पाकिस्तान में हम लोगों के 50 हर्ट्ज़ चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर जो है हम लोगों का वो हम इस बटन को प्रेस कर देते हैं यहाँ पर ये हमें ईएफ शो करवा रहा है। ईएफ जो है हम लोगों का ये है नॉन कॉन्टैक्टेबल वोल्टेजेस। तो अगर हमने एसी वोल्टेजेस वगैरह चेक करने हैं, तार के अंदर के भी वोल्टेजेस करंट है या नहीं है, तो हम तार के ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। ये देखेगा जैसे हम इसको तार के ऊपर यहाँ पर लेके जाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हम लोगों को रेड लाइन शो करवा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को फुल बार शो करवा रहा है कि भाई यहाँ पर वोल्टेजेस जो है वो काफ़ी हाई हैं, मतलब जो एसी जो है ना पूरे के पूरे वोल्टेजेस हम लोगों को शो करवा रहा है। फ्रेंड इससे अगला हम लोगों का जो फीचर है हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये है हम लोगों का लाइव डिटेक्शन। लाइव का मतलब ये होता है कि फेज़, अगर हम लोगों ने अक्सर जगह पर टेस्टर का जो काम लेना होता है कि भाई फेज़ वायर कौन सी हमारी और न्यूट्रल कौन सी है, हम इस पेन की मदद से फेज़ और न्यूट्रल दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर, अब जो इसको यहाँ पर मैं एंटर किया, ये हमारी न्यूट्रल साइड है। न्यूट्रल साइड के ऊपर ये हम लोगों को कुछ भी रीडिंग्स नहीं दे रहा। अगर मैं इसको यहाँ पर फेज़ साइड पे लगाऊंगा तो ये देखें यहाँ पर ये जीरो शो करवा रहा है। जीरो लाइन का मतलब ये होता है कि फेज़, यहाँ पर ये रेड लाइट भी ऑन हो गई और हम लोगों को ये रीडिंग्स दे रहा है। जबकि अगर मैं इसको न्यूट्रल साइड के ऊपर ये देखें लगा देता हूँ तो हम लोगों को कोई भी चीज़ शो नहीं कर रहा। तो ये तो हम लोगों का था फेज़ और न्यूट्रल वाला। अच्छा अगर आप इस बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे ना इस तरीके के साथ, तो यहाँ पर ये देखें इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आपने अंधेरे के अंदर काम करना है तो आप अंधेरे में काम भी इसके साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट फीचर वो ये है कि ये ऑटो पावर ऑफ है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको ऑन हालत के अंदर ही भूल जाते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये होगा कि भाई आपकी जो बैटरी है वो ऐसा नहीं होगा कि बैटरी आपकी इस्तेमाल हो जाए, खत्म हो जाए, आपका जो सेल है वो खत्म नहीं होगा और जो है काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही जो है ना लिमिटेड स्टॉक के अंदर हम लोगों के पास है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ इसके हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़े से यूनिट्स मंगवाते हैं और उसकी एक्यूरेसी और चीज़ें चेक करते हैं और अगर चीज़ अच्छी होती है तो फिर उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है ना इसका रिव्यू भी शो हो रहा होगा। ये एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमसे ख़रीदा था और उसके बाद उन्होंने इसका जो रिव्यू हम लोगों को पेश किया तो वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है।
फ्रेंड्स, एनएम कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं। इससे पहले जो है ना एक रिव्यू वीडियो मैंने बनाई थी इनके क्लैंप मीटर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस हाथ के ऊपर आपको वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की प्रोडक्ट का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।